नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। पुलिस के द्वारा बीते दिनों करनाल के बस्ताड़ा टोल पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, बर्बरता उनके ऊपर बरसाई गई थी और जिसके तहत एक वीडियो वायरल हुआ था। आईएएस अधिकारी थे, एसडीएम एज ए ट्रेनिंग वो थे और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि किसानों के ऊपर उन्होंने फुल फ्लैश उनको पावर दे दी थी पुलिस बल को, क्योंकि एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट वो तैनात थे और उनको कहा गया था कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की अगर जो समस्या आती है तो जैसे तैसे आप एक्शन लेंगे, आपको पूरी पावर है। और जिसके तहत बहुत सारे करीब करीब सैकड़ों किसानों को चोटें आई। कई जो किसान थे वो सीरियस हालत में अस्पताल के अंदर एडमिट किए गए। उनके बाद फिर वहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि उसी मुद्दे पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कल पूरे हरियाणा भर के तमाम जिलों में ज्ञापन सौंपा गया था राज्यपाल के नाम, उपायुक्त के माध्यम से। और कल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर भी पानीपत में भी ऐसा ही मामला आया और उन्होंने प्रदर्शन भी किया लघु सचिवालय के बाहर में। और कई शहर के तमाम मुद्दों पर सरकार के ऊपर विपक्षी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी आज हमला वर होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी शहरी से संजय अग्रवाल और वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आज अहम कॉन्फ्रेंस रखी थी, क्या किन मुद्दों पर संजय जी आप आज पत्रकारों के साथ बैठे थे? आज पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें पानीपत के सभी पत्रकार बंधु उपस्थित थे। आज सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि हमारे जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया 28 तारीख को, उसको लेकर हमने कल डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजा कि ये एक निंदनीय कार्य सरकार ने किया है। और उस लाठीचार्ज में जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर बर्बरता की गई है, एक हमारे किसान भाई की मृत्यु भी हो गई। उसके लिए हमने सरकार से 25 लाख रुपए और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का सरकार से मांग की है। और इसके साथ साथ पिछले तकरीबन 10 महीने से जो हमारे किसान भाई अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन के लिए भी हमने कल धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। और इसके साथ साथ सरकार ने एक कृषि कानून अभी लेके आए हैं, ज़मीन अधिग्रहण बिल, जिसके तहत वो किसी की व्यक्ति की ज़मीन को बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी उसको नोटिस के उस ज़मीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। वो तो ऐसे ही होगा, आप रात को सोओगे ज़मीन के मालिक और सुबह हो सकता है आप ज़मीन के मालिक ना रहो। पढ़ा है मैंने भी, जब विधानसभा में ये इसको पेश किया गया था और 2013 के उस कानून में बदलाव किया गया है। और ऐसी विपक्ष ने भी वहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि रात को, आधी रात को भी किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण किया जा सकता है। तो ऐसे तानाशाही कानून लोकतांत्रिक देश में नहीं चल सकते। कांग्रेस सरकार ने जब ये कानून बनाया था तो उसमें उन्होंने लाइन लिखी थी, भाई जब तक 70% लोगों की स्वीकृति नहीं होगी आप ज़मीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने उस कानून को पूर्ण रूप से बदलकर पूर्ण रूप से तानाशाही कानून बना दिया। भी हम जब चाहें, जिसकी चाहें और जिस वक्त चाहें बिना किसी नोटिस के उस ज़मीन को अधिकृत कर सकते हैं। हम आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और कल हमने डीसी साहब को विज्ञापन दिया कि भी इस कानून को पूर्ण रूप से बदला जाए, जो पहले कानून था उसको पूर्ण लागू रहने दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति को जिसका जो मालिकाना हक है वो उसका बरकरार रहे। और इसके साथ साथ इन्होंने एक नया विधेयक पास किया, निजता, जिसमें हमारी निजता का हनन होता है। इन्होंने कानून पास किया, एक फैमिली कार्ड बनाया जिसमें आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपने कितनी आपके पास ज़मीन है, कितने आपके पास और संसाधन है, सबका जिक्र करना पड़ेगा। ये आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता आया था। ये आप हर आदमी की अपनी सीक्रेसी है, अपनी प्राइवेसी है उसकी, वो क्यों किसी को ओपन करेगा। अभी आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले भी एक केंद्र सरकार में एक स्कैंडल उभर के आया था। पैक्सस के माध्यम से इन्होंने सभी नेताओं की, अफसरों की जासूसी करने का प्रयास किया और करी भी काफ़ी लोगों की। ये उसी को उन्होंने कानून रूप दे दिया उस सिस्टम को।
जो एक दुखदायी बात है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। हर व्यक्ति को अपना जीवन अपनी तरह से जीने का अधिकार है। आप उसके ऊपर किसी प्रकार की बंदिश नहीं लगा सकते। तो इस कानून को भी हम अपील कर रहे हैं कि इस कानून को बदला जाए और सॉफ्ट कानून बनाया जाए ताकि जनता के हित में हो।